कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शेयर बाजार जैसे हर चाल पहले से जानता हो? जैसे ही एक आम इंसान कोई शेयर खरीदता है, कीमत धड़ाम से गिर जाती है और जब पैनिक में आकर उसे बेच देता है तो वही शेयर रॉकेट बन जाता है। सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ना ही ये कोई बैड लक है, बल्कि ये एक बहुत ही बारीकी से बिछाया गया जाल है। इस गहरे विश्लेषण में हम उस खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं जो ये साबित करती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स असल में आम इंसान के खिलाफ इंजीनियरिंग का एक क्रूर नमूना बन चुके हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। 93%। ये कोई हवा में उछाला गया रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसा प्रतिशत है जो स्टॉक मार्केट की पूरी चकाचौंध को पल भर में राख कर देता है। मार्केट का भ्रम चाहे जो भी हो, लेकिन पर्दे के पीछे का नंगा सच सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है। चलिए इस डर को पूरी तरह से हकीकत के धरातल पर उतारते हैं। ये कोई मनगढ़ंत थ्योरी नहीं है। खुद रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की एक ऑफिशियल रिपोर्ट एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट का डेटा चीख चीख कर कहता है कि इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या कह लें F&O सेगमेंट में हर 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा लगातार और बुरी तरह से गंवा रहे हैं। और ये नुकसान कोई 1000-2000 का नहीं है। जरा इस आंकड़े की गहराई को समझिए। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच सिर्फ इन 3 सालों के अंदर आम रिटेल ट्रेडर्स ने कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए हैं। एक बार फिर सुनिए, 1.8 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नुकसान नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे खामोश और सबसे बेहरम वेल्थ ट्रांसफर है। और इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है? जो लोग इस क्रूर मशीन के दांतों तले कुचले जा रहे हैं, वो कोई बड़े अरबपति नहीं हैं। इस भयानक नुकसान को झेलने वाले 75% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपए से भी कम है। ये टियर 2, टियर 3 शहरों से आने वाले वो युवा हैं जो एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर मार्केट में घुसते हैं, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ियों का निवाला बन जाते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस पूरे खेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका जवाब आज से 100 साल पहले ही मिल गया था। मिलिए रिचर्ड डी वाइकॉफ से। ये वो महान पायनियर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में ही फाइनेंशियल वर्ल्ड के इस अदृश्य और खूंखार दुश्मन को डिकोड कर दिया था। उन्होंने मार्केट का वो चेहरा देखा जो आम जनता के लिए हमेशा अदृश्य रहता है। वाइकॉफ की एक बात आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने लिखा था, बाजार का अध्ययन ऐसे करें जैसे कि ये किसी एक ही व्यक्ति के इशारों पे नाच रहा हो। चलिए उस अदृश्य व्यक्ति को हम कंपोजिट मैन का नाम देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इनविजिबल, बिना भावनाओं वाला और बेहद शातिर ऑपरेटर जो सिर्फ एक ही मकसद से बाजार चलाता है कि आम इंसान हमेशा हारता रहे। यहीं से एक आम ट्रेडर और इस ऑपरेटर यानी स्मार्ट मनी के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। रिटेल ट्रेडिंग पूरी तरह से डर, लालच और अरे कहीं मौका छूट ना जाए वाली फीलिंग पर चलती है। लेकिन स्मार्ट मनी, उनके अंदर कोई जज्बात नहीं होते। वो एकदम कोल्ड ब्लडेड तरीके से सिर्फ लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर और स्वीप्स के ठंडे गणित पर अपना गेम खेलते हैं। तो ये ऑपरेटर्स आम लोगों को फंसाते कैसे हैं? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप का। अब बड़े ऑपरेटर्स को मार्केट में करोड़ों अरबों रुपए के ट्रेड लगाने होते हैं। इसके लिए उन्हें भारी संख्या में बायर्स या सेलर्स की जरूरत होती है। तो वो जानबूझकर एक ऐसा आर्टिफिशियल मूवमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिसे देखकर आम ट्रेडर्स लालच में आ जाएं। और जैसे ही आम जनता फंसती है, स्मार्ट मनी उनके ठीक उल्टी दिशा में अपना बड़ा ट्रेड मार देती है। इस शिकार के लिए कई तरह के फंदे तैयार किए जाते हैं। जैसे एक झूठा ब्रेकआउट दिखाया जाएगा, चार्ट पर लगेगा कि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही भीड़ खरीदने के लिए टूट पड़ती है, प्राइस तुरंत नीचे धकेल लिया जाता है। इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इसके अलावा पंप और डंप के जरिए झूठी खबरें फैलाकर पहले प्राइस को आसमान पर ले जाया जाता है और फिर उसे सीधा आम जनता के सिर पर फोड़ दिया जाता है। अब यहां रुककर एक बात सोचते हैं, ये स्मार्ट मनी का चाल बार बार हर रोज इतना कामयाब क्यों होता है? इसका जवाब आपको किसी प्राइस चार्ट में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है इंसानी दिमाग के कोडिंग में। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हमारे डर और लालच जैसी इंसानी भावनाओं को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए।
96.99%। एक बहुत ही डिटेल रिसर्च से पता चला है कि लगभग 97% एक्टिव रिटेल ट्रेडर्स एक बेहद जानलेवा और सिस्टमैटिक मनोवैज्ञानिक चक्र में फंसते ही फंसते हैं। ये कोई कभी कभार होने वाली गलती नहीं है, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो इंसान के सोचने समझने की ताकत को ही हाईजैक कर लेता है। और ये साइकिल इस चक्रव्यूह को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाती है। इसे फेटल फोमो साइकिल कहते हैं। होता क्या है, सबसे पहले बस बाजार को दूर से देखा जाता है, फिर ट्रेड लेने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि लूं या ना लूं। जब तक फैसला होता है पता चलता है कि मौका तो हाथ से निकल गया, और आखिर में लालच और उस छूट जाने के पछतावे में आकर बिल्कुल टॉप पर सबसे महंगे दाम पर खरीदारी कर ली जाती है। बस यहीं से स्मार्ट मनी बाजार को गिराना शुरू कर देती है। इस पूरी साइकोलॉजी को रिग्रेट अवर्जन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो शुरुआती झिझक के कारण पहले एक्शन न ले पाना, फिर दूसरों को मुनाफा कमाते देख पैनिक बाइंग कर लेना, और सबसे खतरनाक बात, जब लॉस होने लगता है तो 42% से ज्यादा मामलों में लोग अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अपनी गलती मानने का साइकोलॉजिकल दर्द इतना भारी होता है कि ट्रेडर्स उस नुकसान को बस आंखों के सामने बढ़ता हुआ देखते रहते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या रिटेल ट्रेडर्स हमेशा सिर्फ बलि का बकरा ही बनेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बेरहम मार्केट में सरवाइव करने का सिर्फ एक ही अचूक उपाय है, अपनी भावनाओं के स्विच को ऑफ करना और उस कंपोजिट मैन के छोड़े हुए पद चिन्हों यानी फुटप्रिंट्स को पढ़ना सीखना। यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल टूल एंट्री लेता है, स्मार्ट मनी फ्लो इंडेक्स यानी SMFI। ये कोई आम इंडिकेटर नहीं है, ये बाजार के शोर शराबे और रिटेल ट्रेडर्स के इमोशंस को हटाकर असली ऑपरेटर्स के इरादों को डिकोड करता है। इससे ये पता चलता है कि असल में बड़े इंस्टीट्यूशंस किस दिशा में अपना पैसा बहा रहे हैं। अब इस स्लाइड में जो डेटा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। बाजार में डम मनी और स्मार्ट मनी के काम करने का एक तय समय होता है। जब बाजार खुलता है तो पहले 30 मिनट में जो भारी उठापटक होती है वो पूरी तरह से डर, लालच और न्यूज़ की चिल्लाचोट का नतीजा होती है। ये रिटेल ट्रेडर्स का समय है। लेकिन बाजार बंद होने से ठीक 1 घंटा पहले वो समय होता है स्मार्ट मनी का, जब दिन भर मार्केट को टेस्ट करने के बाद शांति से सोची समझी भारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसी स्मार्ट मनी को ट्रैक करने के लिए वाइकॉफ ने 3 बहुत ही सॉलिड नियम दिए थे। पहला, सप्लाई और डिमांड का खेल। दूसरा, कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और उसका प्रभाव। और तीसरा, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, मतलब कितनी मेहनत लगी और नतीजा क्या निकला। इन 3 नियमों के लेंस से अगर चार्ट को देखा जाए तो साफ समझ आ जाएगा कि वो कंपोजिट मैन चुपचाप माल बटोर रहा है या फिर उसे डंप करने की तैयारी कर रहा है। एक बात जो कभी नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि आम जनता अक्सर अच्छी या बुरी न्यूज़ हेडलाइंस पर अंधों की तरह रिएक्ट करती है, लेकिन वो स्मार्ट मनी वो उन्हीं फंडामेंटल्स और न्यूज़ का इस्तेमाल अपना लिक्विडिटी ट्रैप बिछाने के लिए करती है। इसलिए जब तक प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर पर एक पक्का कंफर्मेशन ना मिल जाए, न्यूज़ के पीछे भागना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि शेयर बाजार कोई लक या संयोग का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही परफेक्ट कोल्ड ब्लडेड मशीन है जो भावनाओं में बहने वाले लोगों की जेब से पैसा निकालकर उन लोगों की जेब में डालती है जो स्ट्रक्चर और सब्र को समझते हैं। ये और कुछ नहीं, बस एक अल्टीमेट वेल्थ ट्रांसफर है। तो इस गहरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, जब बाजार फिर से खुलेगा तो क्या लिया जाने वाला अगला ट्रेड किसी जाल पर एक अंधी और डरी हुई प्रतिक्रिया होगी, या फिर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पर रखा गया एक बेहद नपातुला और सोचा समझा कदम? इसका फैसला हमेशा ट्रेड करने वाले के ही